लक्षित आ चुके हैं टोपी पहन के अपना चरित्र छुपाने की कोशिश। लक्षित जी, क्या खबर लाए हमारे लिए, प्लीज हमें बताएं, हमें थोड़ा सा ज्ञान दें, थोड़ा प्रकाश डालें कि आज इंडियन टीम की प्रैक्टिस किस हद तक कामयाब रही। देखिए सुशांत भाई, बिल्कुल 9 पॉइंट्स मैंने जो बिल्कुल प्रैक्टिस से आज निकाले हैं, तकरीबन 9 से 10 पॉइंट्स हैं। 8 ही बताइएगा, देखिए 9 सुनने का मेरा भी मन नहीं कर रहा, 8 तक रहिएगा जी, बताइए प्लीज, शुरू करें आप। मैं आपको जल्दी में बताता हूं कि आज नहीं, आप आराम से तसल्ली से बताएं, कोई यहाँ पे मैच इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है कि आपको सुनने का मन कर रहा है। 44-5 चल रहा है हांगकांग। बताएं, आप बताएं। वैसे भी चाइनीज आइटम में अच्छे नहीं चलते, हमने सुना है पहले भी कहीं पे। चलो बट अगर देखें कि प्रैक्टिस किस तरह से रही आज इंडियन क्रिकेट टीम की, इंडिया और यूएई दोनों की ही प्रैक्टिस जस्ट अभी खत्म हुई है। दोनों टीमें थोड़ी देर पहले कही हैं। इंडियन टीम ने जरूर ब्रोंको टेस्ट असेसमेंट के साथ कुछ खिलाड़ियों ने शुरुआत की, लेकिन उसके बाद जो चीज कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग रही कि नेट्स के अंदर सबसे पहले आने वाले बल्लेबाजों में से एक अर्शदीप सिंह थे। और अर्शदीप सिंह अगर नेट्स के अंदर बल्लेबाजी करने आए तो उनका जो माइंड था वो बिल्कुल क्लियर था कि अर्शदीप की लास्ट नंबर जब 10-11 पे बैटिंग आएगी तो उनको सीधा स्लॉग हिट्स के लिए जाना। तो अर्शदीप ने थोड़ी देर नहीं बल्कि काफी ज्यादा टाइम के लिए अर्शदीप ने सीधा बड़े शॉट्स के लिए जो है वो प्रैक्टिस की अर्शदीप सिंह ने। क्योंकि अर्शदीप सिंह की अगर हम पहले 3 सेशंस देखें, बल्लेबाजी ज्यादा नहीं आई, हार्डली 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो अर्शदीप सिंह ने बल्लेबाजी की होगी। लेकिन उसके बाद जो है अर्शदीप सिंह ने आज बल्लेबाजी में काफी अच्छा खासा समय बिताया। उसके बाद जो है वो नेट्स के अंदर बल्लेबाजी के लिए आते हैं अभिषेक, तिलक और शुभमन गिल। इन तीनों की बल्लेबाजी में ही कुछ एक अलग अलग हमें जो है वो चीजें देखने को मिली। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सीधा प्रैक्टिस, उनका माइंडसेट क्लियर है कि आपको आना है वो बड़े शॉट्स के लिए जाना है, सीधा स्लॉग हिटिंग, खासकर हार्ड लेंथ की गेंदों पर तिलक वर्मा ने जो वो काफी अच्छी बल्लेबाजी की। और आज अभिषेक शर्मा को, जो हम कुछ दिन पहले कह रहे थे कि अभिषेक शर्मा को वो दिक्कत हो रही थी बुमराह के सामने, पेसर्स के सामने गेंद को ज्यादा मिडल नहीं कर रहे थे, लेकिन आज जो मैंने देखा अभिषेक ने जितनी भी हिटिंग की है ऑलमोस्ट 70% गेंदें बल्ले के मिडल से, ये बड़े बड़े शॉट्स अभिषेक की तरफ से देखने को मिले। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू शुभमन गिल स्पेशली, और शुभमन गिल में एक जो आज खास बात देखने को मिली, क्लीन स्ट्राइकिंग ऑफ द बॉल। जो हम शुभमन गिल से उम्मीद कर रहे हैं, जो वो विराट कोहली वाला एक कार्य था, एंकर रोल प्लेस करना, कि जिस तरह विराट कोहली का नाम ना ले फिर ये जल कुकड़े आ जाते हैं बीच में, यहाँ पे लोग जलना शुरू कर देते हैं कि अच्छा शुभमन गिल अब रिप्लेस कर चुका है, आगे बढ़ जाएगा, दिल टूट जाएगा बेचारों का। खैर कोई नहीं, हम तो दुआएं देते हैं। जी बताएं। जिस तरह से उस तरह से विराट के आसपास इनिंग्स एंकर होती थी, कुछ उसी तरह से शुभमन गिल ज्यादातर क्लीन हिटिंग वो कर रहे थे, हालांकि बड़े शॉट्स अच्छा अंदर शुमार थे, तो ये भी शुभमन गिल की तरफ से खासियत रही। लेकिन इसी के साथ में दो ऐसे खिलाड़ी जो वैसे तो बल्लेबाजी काफी ज्यादा करते हैं, लेकिन आज बिल्कुल नाक के बराबर बल्लेबाजी हुई है या फिर की नहीं बल्लेबाजी, जितेश शर्मा और सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव जरूर आज यहाँ पर थे, थोड़ा इधर उधर ही थे, लेकिन बैटिंग नहीं हुई है। जितेश शर्मा ने अच्छा खासा समय बिताया है फील्डिंग कोच टी दिलीप के साथ विकेट कीपिंग करने में, भला वो क्लोज इन कैचेज हो, विकेट कीपिंग ड्रिल्स हो या फिर ब्लाइंड कैचेज हो, कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छा खासा समय जितेश शर्मा ने विकेट कीपिंग करते हुए बताया है। और वो एक खिलाड़ी जो नेट्स में आने वाले सबसे आखिरी थे, थोड़ी बहुत नेट्स में बल्लेबाजी की, द नेम इज रिंकू सिंह। बहुत कम बल्लेबाजी रिंकू सिंह ने की है, जिससे एक और थोड़ा सा वो एक हिंट प्लेइंग 11 से अब क्लियर हो चुका है कि शायद रिंकू को कल के लिए बाहर ही बैठना हो। अब एक खास चीज जो आज दिखी मुझे प्रैक्टिस सेशन में, वो थी वरुण चक्रवर्ती से जुड़ी हुई। वरुण चक्रवर्ती ने जरूर कुछ बल्लेबाजों को वो नेट्स के अंदर गेंदबाजी की, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के प्रैक्टिस सेशन का जो ज्यादातर समय था, वो ज्यादातर समय बीता एक ही केस में, जहां पर नेट्स लगाए, कोई बल्लेबाज नहीं था, सिर्फ विकेट थी। एम्प्टी नेट्स में स्टंप्स के ऊपर बॉलिंग कर रहे थे वरुण चक्रवर्ती, और हर एक वेरिएशन की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हम कह सकते हैं गुगली थोड़ी ज्यादा शुमार मुझे नजर आई। जो कहते हैं ना कि एग्जाम से एक दिन पहले जब खिलाड़ी वो जब एक स्टूडेंट पूरी किताब का एक बार रिवीजन करता है, एक एक करके हर एक पैंतर अपना देखता है, भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो वैसे कुछ प्रिपरेशन कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती करते हुए नजर आए हैं। तो कुल मिला के यही आज जो भी 9 खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के प्रैक्टिस में आए थे, सभी का ये विवरण रहा है। टीम इंडिया ने ज्यादा लंबी प्रैक्टिस नहीं की है आज। पहले 3 दिनों में जो हमने देखा 3.5 सवा 4 घंटे के लंबे इंटेंस प्रैक्टिस सेशंस हो रहे थे, कुछ वो नहीं हुए। आज एक कहीं ना कहीं लाइट प्रैक्टिस सेशन हमें देखने को मिला है। और इसी सभी के साथ जो 3 प्रैक्टिस सेशन मैंने क्लोजली देखे हैं, फुल इंटेंसिटी प्रैक्टिस सेशंस, उससे प्लेइंग 11 अब ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है। 4 खिलाड़ी जो आपके बाहर बैठेंगे, उसमें से 3 खिलाड़ी जो है वो कंफर्म आप हो चुके हैं, जिसमें से जो बाहर बैठने वालों में हर्षित राणा, संजू सैमसन और रिंकू सिंह, ये 3 तो कंफर्म बाहर बैठेंगे। अब
जो एक डाइस है वो है शिवम दुबे और कुलदीप यादव के बीच में। अगर टीम को चाहिए कि आपको नंबर 8 पर भी वो एक बॉलिंग, नंबर 8 पर भी आपको बॉलिंग बैटिंग ऑप्शन ऑलराउंडर चाहिए, तो वहां पर दैट इज फॉर श्योर कि आपको शिवम दुबे खेलते हुए देखने को मिलेंगे। या फिर अगर आप 7 बल्लेबाजों के साथ जाना चाहते हैं, नंबर 8 पे आपको स्पिनर का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए, तो आप कुलदीप यादव के साथ जाएंगे। तो 11 में से 10 खिलाड़ी अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुके हैं। और हमारे सभी व्यूअर्स को बता दूं, आज स्पोर्ट्स यारी को एक बहुत 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 स्पेशल गिफ्ट मिला है, बिल्कुल 2 से 3 मिनट में। जो हमारे फ्रेंड है जिसकी उनकी कार के अंदर वो गिफ्ट है, मैंने रखा था अभी, जो मैंने अलग से लाइव किया प्रैक्टिस सेशन का, उसमें वो दिखाया भी, लेकिन इसी लाइव में बिल्कुल 2 से 3 मिनट में बहुत स्पेशल चीज आज हमें मिली एज अ गिफ्ट, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। बट जिस तरह मैंने आप सभी को बताया, 3 प्रैक्टिस सेशंस कवर करने के बाद प्लेइंग 11 का चेहरा सुशांत भाई इसी तरह से नजर आ नहीं रहा है। लक्षित, आपको फिर कंफर्म लग रहा है कि रिंकू सिंह नहीं खेलने वाले और हर्षित राणा नहीं खेलने वाले, नहीं खेलेंगे, और साथ में आपके हर्षित राणा, शिवम दुबे। मैं बता देता हूँ ना आपको, हर्षित अच्छा, पहला सवाल तो ये जो अभी किसी भाई ने पूछा कि क्या संजू सैमसन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उनका मुश्किल है। बिल्कुल, ये बात अब 99.99% कंफर्म ही लगी है कि नहीं खेलने वाले संजू, नहीं खेलने वाले संजू। जी हाँ, नहीं खेलने वाले संजू सैमसन, बिकॉज आज भी प्रैक्टिस नहीं की है। और जिस इंटेंसिटी के साथ जितेश शर्मा विकेट कीपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और चलो ये तो दोनों साथ में नहीं खेल सकते, संजू और जितेश साथ में खेल जाए, ये नहीं होगा। नहीं, क्योंकि कारण सुशांत बिल्कुल साफ है। चलो, जो भी हमारे व्यूअर्स उनको और थोड़ा ज्यादा क्लियर कर दे, तो एक तो जो हमने देखा वो मैंने आपको बताया कि जितेश ज्यादा प्रैक्टिस करे, संजू कम प्रैक्टिस करे, ये कारण रहा। अगर दूसरा कारण आप सभी लोग देखें कि टीम का एक कॉम्बिनेशन आपको बनाना है, आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों टॉप 4 का हिस्सा है। संजू सैमसन जो है वो टॉप 4 के ही बल्लेबाज हैं, हालांकि हमने उनको देखा है लोअर मिडिल ऑर्डर में, लेकिन ज्यादातर वो टॉप 4 में खेलते हैं। और जो आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों राइट हैंडेड बैटर्स हैं, और टॉप 4 में लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बेटर रखने के लिए फिर अभिषेक और तिलक लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं, और गौतम गंभीर ट्रूली बिलीव्स इन लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। तो व्हाट अबाउट कुलदीप यादव एंड शिवम दुबे? मैं यही पूछने वाला था। हाँ, अब ये 11 में से जो 10 खिलाड़ी कंफर्म है, ये वो यही है जो मैंने आपको बताया। जो 11वां एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, दैट विल बी बिटवीन शिवम दुबे एंड कुलदीप यादव। अगर टीम का माइंडसेट साफ है कि आपको प्रॉपर स्पिनर चाहिए नंबर 8 पर, तो आप कुलदीप यादव के साथ जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको अपनी बैटिंग को नंबर 8 तक रखना है, बैटिंग को और डीप डाउन करना है, तो शिवम दुबे को आप लेकर जा रहे हैं। तो इस केस में जो इंडिया का थर्ड स्पिनर होगा, वो अभिषेक और तिलक से आपको 1-1, 2-2 ओवर्स करवाने पड़ेंगे, अगर आपको फिर वहां पे एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए। तो ये यहाँ पर प्लेइंग 11 हमने ऑलमोस्ट कंफर्म और क्लियर कर दिया आपको। नहीं, शिवम दुबे आज मेरे ख्याल आए थे प्रैक्टिस के लिए, मेरे ख्याल नहीं आए थे शिवम दुबे, मेरे ख्याल नहीं आए थे आज। नहीं, एक बार फिर से जितने दर्शक है बता दूं, आज केवल 9 खिलाड़ी प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, जिसके अंदर नाम है अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल आपके लिए थे वहां पर, तिलक वर्मा थे, सूर्य कुमार यादव थे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती। तो कुल मिला के यही 9 खिलाड़ी जो हैं वो आज प्रैक्टिस करने के लिए आए थे। ये मैं आपको बता दूं, 6 खिलाड़ी बाकी जो बचते हैं, संजू सैमसन, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, और साथ में आपके लिए फिर हार्दिक पांड्या, ये खिलाड़ी जो हैं वो आज प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आए थे। अब मैं आपको वो चीज दिखाने वाला हूं जिसकी मैं बात कर रहा था। ये आज जब भारतीय क्रिकेट टीम जा रही थी, और उसके पीछे पीछे जो टीम के थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट है रघु, जब वो जा रहे थे तो रघु से थोड़ी बहुत बातचीत हुई कि कैसा जा रहा है, हाउ यू गाइस आर डूइंग एंड एवरीथिंग, वो बात हुई। तो वैसे ही रघु को हमने कहा कि भाई कुछ दे दो, क्योंकि रघु अकेले जा रहे थे टीम के बाद एक अपनी प्राइवेट कार में, जहां पे वो सारा सामान लेके जा रहे थे। हमने कहा रघु भाई कुछ एक मोमेंटम अगर आपके पास कुछ हो जब हमें दे पाए, तो रघु भाई ने हमें दी एक लाल गेंद। ये ड्यूक्स की रेड बॉल है, जिससे टीम इंडिया इंग्लैंड के अंदर प्रैक्टिस कर रही थी। इसको फुल स्क्रीन करिए एक बार, जरा ध्यान से दिख भी जाएगा, फुल स्क्रीन कर दीजिए लक्षित को। हाँ, कर दीजिए, मैं फिर साथ में बताता हूँ। हाँ। तो ये ड्यूक्स की वो रेड बॉल है, जिससे टीम इंडिया जो है वो इंग्लैंड के अंदर प्रैक्टिस कर रही थी। और जब रघु जो है अपना जा रहे थे वापस, तो वैसे ही रघु से कुछ बातचीत हुई, तो रघु ने ये एक गिफ्ट के तौर पर, हमने कहा कि कुछ अगर आपके पास हो जो हम एक याद के लिए अपने साथ एशिया कप से ले जाएं, तो ये ड्यूक्स की रेड बॉल, जिससे टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही थी, बिकॉज रघु ही थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट है जो टीम के साथ इंग्लैंड या फिर हर एक दौरे पर जाते हैं। तो हमने कुछ कहा उन्हें स्पेशल अगर हो आपके पास, तो उन्होंने ड्यूक्स की रेड बॉल दी है हमें, जिससे टीम इंडिया ने इंग्लैंड के अंदर प्रैक्टिस की थी। और ये हमेशा हमेशा के लिए स्पोर्ट्स चैनल मेरी यादों में जुड़ी रहेगी। जो एक ध्यान से रहिएगा, लग लगाना जाए आपको, बिकॉज आपको आदत है नहीं, मेरे जैसे जो खिलाड़ी हैं वो अगर खेलें तो अच्छी सूट करती है, बाकी ये तो प्लास्टिक बॉल से खेलते रहे थापी के साथ। क्या है? खैर, आज की प्रैक्टिस तो आपने बता दी, अब कल मैच ही है इंडिया का। कल तो सीधा आप स्टेडियम में ही वहां पे आपको नजर आएगा, लेकिन ऑलमोस्ट प्लेइंग 11 भी कंफर्म हो चुकी है। एंड कल जो प्लेइंग 11 खेलेगी मोस्ट प्रॉब्ली वही पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खेलेगी,
वहां पे तो कोई चेंज होगा नहीं। जी हाँ, बिकॉज टीम इंडिया ने, अगर आप देखें, फरवरी में लास्ट T20 इंटरनेशनल मैच खेला था। उसके बाद से आपने कोई अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच नहीं खेला है, और पाकिस्तान जैसे बड़े गेम से पहले टीम इंडिया अपना वो एक फाइनल कॉम्बिनेशन फाइनल करेगी पहले ही। मतलब जो आपको 11 खिलाने हैं उनको आप एक मैच डे प्रैक्टिस देंगे, और ज्यादा समय भी नहीं। आप देखें, केवल 3 दिन रह जाएंगे। 10 को टीम इंडिया मैच खेल रही है, 11, 12, 13, 3 दिन का जरूर आप कहेंगे ब्रेक है। मैच डे के अगले दिन तो टीम इंडिया का शायद प्रैक्टिस सेशन भी नहीं होगा। 12 तारीख फिर एक ही दिन रहेगा जब टीम एक हाई इंटेंस प्रैक्टिस सेशन करेगी, क्योंकि 13 मैच डे -1 हमेशा टीम इंडिया का रूल रहता है। यूजुअली उसमें आप एक ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन देखते हैं, जैसे आज हुआ था। तो इसीलिए जो आपके एक सूटेबल बेस्ट 11 है, वही हमें कल उतरते हुए नजर आएगी टीम इंडिया की तरफ से। लक्षित, क्या लग रहा है आपको कि बुमराह, क्योंकि यूएई के अगेंस्ट मैच है, क्या आप ऐसा हो सकता है कि उनको ना खिलाएं, मे बी आप किसी और को खिला ले, हर्षित राणा किसी को चांस दे दे कि नहीं बुमराह को अभी इस मैच में नहीं खिलाना यूएई के अगेंस्ट? नहीं प्रियांशु, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा होगा, बिकॉज जसप्रीत बुमराह का भी, अब देखिए, T20 का गेम है। आपको उसमें कुछ ज्यादा ये है नहीं कि 10 ओवर्स फेंकने हैं या फिर कुछ ज्यादा हो सकता है। जसप्रीत बुमराह को भी मैच टाइम चाहिए। जसप्रीत बुमराह भी लास्ट इंग्लैंड में ही खेल रहे थे, उसे भी अब ऑलमोस्ट 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। तो अच्छा एक ब्रेक मिला है, और प्लस जसप्रीत बुमराह ने आज भी प्रैक्टिस सेशन नहीं किया है, जो कि ऑलमोस्ट क्लियर करता है कि जसप्रीत बुमराह को भी जरूरी है कि आप इंडिया पाकिस्तान गेम से पहले वो एक अच्छा खासा मैच टाइम रखे। सो मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 मैंने आपको बताई, बिल्कुल वही 11 खिलाड़ी खेलेंगे। और वैसे भी जिस तरह हमने कोच गंभीर की रणनीति देखी है, वो ऐसा करते नहीं है कि आज गंभीर साहब काफी रिलैक्स लग रहे थे, चेहरे पे मुस्कान भी दिखी गंभीर साहब के, सो ही इज आल्सो इन हाई स्पिरिट्स। जी हाँ, गंभीर साहब को इस पूरे, जब से दुबई आए हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि जब मेरे साथ वो एक फोटो कर रहे थे, सेल्फी में कर रहा था उनके साथ, तो तभी बस मेरे को दिखे थोड़े से हैरान। बन रहा, उसके अलावा तो या फैंस को ऑटोग्राफ्स दे रहे हैं इस बार, काफी लाइट मूड में। इवन पूरे टीम का एटमोस्फेयर ऐसा है इस बार। अच्छा, पूरी टीम ही वहाँ पे, यहाँ पे जो काफी ज्यादा जॉली नजर आ रही है, काफी ज्यादा चिल्ड नजर आ रही है, जैसे हमारे नवानी साहब वहाँ पे नजर आते हैं हमेशा। वाह, पर खैर एक बार आप 11 बता दीजिए कि 11 क्या हो सकती है, मतलब क्योंकि जितना आपने ऑब्जर्व किया पिछले 3-4 दिन में, क्या 11 हो सकती है एग्जैक्टली? नहीं, पूरा जो अगर एक चेंज भी क्या है तो क्या हो सकता है? बता रहा हूं मैं आपको। कुलदीप यादव बता देंगे अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, या फिर शिवम दुबे भी आ सकते हैं, लेकिन कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह। तो मतलब बैटिंग 7 तक। हाँ, अभी तक यही लग रहा है, अगर शिवम दुबे बाहर होगा तो। मतलब वैसे अगर मैं याद करूं, इंग्लैंड सीरीज में चक्रवर्ती साथ में, इंग्लैंड में आपकी 8 तक बैटिंग थी। वैसे अगर आप इंग्लैंड सीरीज जो हो रही थी T20 वाली, जो इंडिया में हुई थी, 8 तक बैटिंग खिला रहे थे आप। वो डिफरेंट। अब आपको 8 तक अगर बैटिंग खिलानी है तो फिर आपको बॉलिंग करनी पड़ेगी। देखते हैं, वो आपका कॉल है। वही है प्रियांशु, वही मैंने सुशांत में, दोनों ने सेम बात किया आपको कि कुलदीप / शिवम दुबे। अगर आप बैटिंग नंबर 8 तक देख रहे हो तो वहां पर आप शिवम दुबे के साथ जाओगे। अगर आप बैटिंग नंबर 7 तक देख रहे हो तो आप कुलदीप यादव के साथ जाओगे। दैट इज वेरी श्योर एंड क्लियर। और जितना मुझे लगता है कि शायद आप कुलदीप के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि आप शिवम के साथ जा सकते हो, क्योंकि आप ऊपर से 2 स्पिनर्स को हर रोज रेडी कर रहे हो, अभिषेक और तिलक को। तो यही एक चीज है जो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली टीम के अब एंड पर है, टीम वहां पर करती है। चलिए, थैंक यू लक्षित, आप भी अपना ध्यान रखिए। कल भी आपसे जुड़ेंगे, पूछेंगे आपसे अपडेट्स, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। बॉल से संभाल के ज्यादा अटखेलियां ना करें, बिकॉज खिलाड़ी लेवल के आपको भी होने में टाइम लगेगा। आपको कोचिंग देंगे, उसके बाद करिए। यार दुबई में है जो है नाइट लाइफ है, तो नाइट शुरू हुई है लक्षित की यार। जाइए बुर्ज खलीफा पे एंजॉय करिए। मैंने सुना है कि अरोड़ा जी ने वहां पे महिला मित्र भी बना लिया बुर्ज खलीफा के नीचे। नहीं, आपको पता है मेरे साथ अरोड़ा जी है, तो मतलब काफी ज्यादा पारिवारिक माहौल रहता है मेरे साथ में। मंदिर चल जाइए, वहां पे जाइए, आरती कर लीजिए जाके रात को, नाइट आरती। ज्यादा नाइट लाइफ अरोड़ा जी करनी है। वैसे भी अरोड़ा जी को खाने में नमक मिर्च कम मिल रही है, तो अरोड़ा जी थोड़ा इंडिया को ज्यादा याद करें। जब से भी यहाँ पर आए हैं, वो अरोड़ा जी के लिए MDH हम पार्सल कराते हैं, MDH गरम मसाले। चलिए, ओके, गुड नाइट लक्षित, टेक केयर। ये थे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट लक्षित मेहंदी रत्ता, साथ में सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट दीपक अरोड़ा।